मैं जिला परिषद का शिक्षक हूँ और प्राथमिक शिक्षक के तौर पर मैं लगभग 30 साल तक मेरी सेवा की है। और जहाँ जहाँ मुझे स्कूल मिली है काम करने के लिए, जहाँ मुझे ट्रांसफ़र मिला है, वो सभी स्कूल पे मैंने जी जान से मेहनत करके पढ़ाया है, बच्चों को आगे लाने की मैंने कोशिश की है। और मेरा खुद के तरफ से पे बैक टू सोसाइटी, हम समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और समाज के लिए हमारा कुछ योगदान होना ज़रूरी है। लगभग 30 साल मेरी सेवा हुई है। इस सेवा काल में मुझे जहाँ जहाँ पे मेरे लिए ट्रांसफ़र मिली, जिधर काम करने का मौका मिला, वहाँ पे काम करने के लिए मुझे जितना हो सके उतने मैंने कोशिश की और स्कूल को अच्छा बनाने की कोशिश की। बच्चों की गुणवत्ता ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़नी चाहिए, उस पर मैंने गौर किया और वो काम में मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, बच्चों की तरक्की हुई। यही मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। पिछली साल जब मैं यहाँ पे आया, सितंबर महीने में मुझे अपॉइंट किया गया, ट्रांसफ़र हुआ, तो आने के बाद मेरे पास 20 बच्चे थे लगभग। लेकिन आज की तारीख में स्कूल की डेवलपमेंट देख के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में एक अच्छा भावना निर्माण हुई है कि हमें इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए और हमें एक टीचर मिले हैं जो काम करने वाले हैं, तो वो बच्चों को भेजने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं और उसके हिसाब से अभी 25 बच्चे स्कूल में दाखिल हैं। जब मैं सितंबर महीने में इस स्कूल में आया तो स्कूल की हालत देखी, बहुत बुरी तरह से स्कूल की हालत मुझे देखने को मिली। मैं थोड़ा निराश हो गया कि ऐसे हालत में कैसे काम करना है। लेकिन मैंने सोचा कि हमें कुछ करना है, मेरे लिए एक चैलेंज है और वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। और वो चैलेंज के हिसाब से मैं यहाँ के ग्राम पंचायत, हमारे प्रशासन सभी को पत्र लिखा कि मुझे इस स्कूल के लिए आपकी मदद चाहिए। और जो भी हमारे अधिकारी आए वो भी बोले कि स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, तो आपको ये स्कूल को शिफ्ट करना होगा या स्कूल के लिए हमें नई बिल्डिंग बांधनी होगी। तो नया बिल्डिंग बांधने का जो प्रस्ताव है उसके लिए कुछ आर्थिक तरतूद होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो हमारे तालुका के इंजीनियर रहते, जिला प्रशासन रहते, उनकी कोशिश वही थी कि स्कूल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल जाए, क्योंकि मेरे जैसे ऐसी बहुत सी स्कूल रहती है, तो किस किस को मदद करेंगे, ये भावना भी थी मेरे मन में। मेरे साथ में मेरे जो भी संपर्क में लोग थे, बड़े बड़े मददगार थे, उनको मैंने पत्र व्यवहार किया, उनसे मैं बातचीत किया और उनको संपर्क में रह के मैं उनको मेरा जो भी था हालत स्कूल का वो बताया। उनको भी लगा कि इस आदमी को मदद करना ज़रूरी है और स्कूल कभी भी गिर सकती है, ऐसे हालात थे, क्योंकि उसका जो स्टील था वो पूरी तरह सड़ चुका था और जो पतरे थे, छप्पर था, वो छप्पर भी गिरने की संभावना थी। तो ऐसे हालत में बच्चे उधर बिठाना मेरे लिए बहुत बड़ा असुरक्षित लगा। बच्चों की जो सुरक्षितता रहती है तो उसको प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। और इसके हिसाब से मैंने रोटरी क्लब के जो हमारे मेंबर्स थे, खास करके मेरे दोस्त थे एडवोकेट विवेक चौधरी, और हमारी शाला व्यवस्थापन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके प्रेसिडेंट उत्तम भाऊ भोईर, इन्होंने उसके लिए मुझे बहुत मदद की और उन्होंने अपना प्रस्ताव रोटरी क्लब के मीटिंग में रखा और वो मीटिंग में उनका स्कूल में जो ठहराव रहता है वो पारित हुआ कि स्कूल के लिए हमें आर्थिक मदद की ज़रूरत है, वो करेंगे हम। और उन्होंने वो सब काम शुरू करने के लिए यहाँ पे आए, पूरी टीम आई और उन्होंने स्कूल की मरम्मत शुरू की। तो इसी स्कूल के लगभग बाजू में ही एक दूसरी स्कूल बंधाई गई थी, उसका पूरा स्लैब लीकेज था, पूरा उसका स्टील खराब हुआ था और बहुत बुरी हालत थी उसकी भी। तो उस स्कूल के अंदर में जो भी कचरा था, कूड़ा था, वो सब साफ किया मैं और उसी इमारत को अच्छा करने की कोशिश मैंने शुरू की। और रोटरी क्लब को भी वो मेरा प्रस्ताव अच्छा लगा। वो बोले कि इस स्कूल को, जो जूना स्कूल है, वो पुराने स्कूल को मरम्मत करने के बजाय हम इसी स्कूल को कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और फिर उन्होंने उस स्कूल के लिए काम शुरू किया। पूरी टीम उनकी यहाँ पे आई, पूरे लेबर सब यहाँ पे आए और उन्होंने स्कूल का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। तो उसके हिसाब से मैंने उनके पास जो प्रस्ताव रखा था कि इस स्कूल को अगर आप ऊपर में बढ़ाएंगे तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आसान काम हो जाएगा कि आगे में जाके अगर कोई दूसरा टीचर आता है
तो उसको बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, या स्कूल में ज़्यादा बच्चे बढ़ेंगे तो उनकी बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, या यहाँ पे हम एक अच्छा वाचनालय बच्चों को पढ़ने के लिए खुला जो वाचन मंच रहता है वो उसका शुरुआत हम कर सकते। बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा विचार मंच खुला हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मीटिंग के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़े बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप रहती है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहती है, उसके लिए एक साइलेंट जोन, साइलेंट वातावरण, शांत वातावरण होना चाहिए। और उसके हिसाब से यही स्कूल को मैं ऊपर में बढ़ा दिया। इस स्कूल के लिए मुझसे खुद का जो भी योगदान है, पहले टाइम तो मैं जब स्कूल में आया तो बच्चों के लिए ऐसी कुछ सुविधा नहीं थी। बच्चों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो पूरा दिन बच्चों से बोलते रहने के बजाय उनको वीडियो विजुअल, जो ऑडियो विजुअल रहती है उसकी ज़रूरत है। तो मैंने खुद के जेब से एक 35,000 डाल के एक स्मार्ट एंड्रॉयड स्मार्ट गूगल टीवी लिया, जिसका फ़ायदा मुझे बहुत हुआ। मेरा खुद का वाईफाई कनेक्ट करके बच्चों को इंग्लिश का जो प्राइमरी नॉलेज रहता है, मैथमेटिक्स का नॉलेज रहता है, या ऑल सब्जेक्ट, या बड़ी बड़ी जो पोएम रहती है, तो वो पोएम जब बच्चों को बोलना रहती है तो मैं तो हर पोएम को एक अलग तरीके से बोलता हूँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे रहती है कि वो आसान हो जाती है बच्चों को सीखने के लिए। तो बच्चे देख देख के वो बच्चों के साथ में घुल मिल जाते थे और ख़ुद उस पर डांस करके वो पोएम बोलते थे। इंग्लिश की पोएम बोलते थे, मराठी की पोएम बोलते थे, हिंदी की पोएम बोलते थे। मैथमेटिक्स का कोई भी आंसर रहता है तो बच्चे अच्छे से पढ़ लेते थे। तो ये सब बातें एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी का मुझे फ़ायदा हुआ। उसके बाद स्कूल के लिए जो भी चीज़ें रहती है, हमारे जिला परिषद के माध्यम से बच्चों को खेल कूद के सामान मिले, साहित्य मिले। हमारे बच्चे दोपहर का खाना खाते, उनके लिए खाने की प्लेट रहती है, वो हमें जिला परिषद प्रशासन से मिले।